पाकिस्तानियों ने यह सोच रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो अनाउंसमेंट किया पूरा देश भर में जो मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है 7 मई को किया जाएगा, तो भारत ने ऐसा कौन सा वेपन यूज किया जिसका कारण ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो पाए। सब कुछ इन्होंने सजा के रखा है। और यहाँ पर उसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, बस उसी को सामने लेके 5 बार जो नमाज पढ़ते हो ना न्यूक्लियर बम का सामने जाके पढ़ो, इसी में तुम्हारा भलाई है। नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले भारत माता की जय। पाकिस्तानियों ने यह सोच रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो अनाउंसमेंट किया पूरा देश भर में जो मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है 7 मई को किया जाएगा, शाम का टाइम का यह प्रोग्राम रखा गया था। लेकिन उसी बीच ये मालूम पड़ गया कि 7 मई को ही रात यानी मिडनाइट 12:30 AM को भारत ने पाकिस्तान का ऊपर स्ट्राइक कर दिया, वो भी चुन चुन के। 9 ऐसी एरिया है जो आतंकवादी जो जिहादी है ना पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो ये हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इनका जितना कैंप है वहां पर बरस दिया इंडियन आर्मी ने, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशन किया। इस वक्त पूरा दुनिया में यही न्यूज चल रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का ऊपर स्ट्राइक किया। लेकिन इस न्यूज में 2-3 बात नहीं बताया गया जो मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ऐसा कुछ करेगा, ये कर दिया, तुम ठांड पड़ गए कि चलो ठीक है, कम से कम इतना में भारत संतुष्टि हो गया। जी नहीं, इंडियन डिफेंस ने ये जो तुम्हारा ऊपर स्ट्राइक किया है ना, ये एक प्रैक्टिस था कि हम जो मिसाइल्स भेजे हैं, जो ड्रोन गया था, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका एक प्रैक्टिस हमने किया। मानो ये एक स्टार्टअप है, इसका जो मेन कोर्स है आना बाकी है। इसमें मजेदार बात यह है कि इंडिया ने जो भी स्ट्राइक किया, इसमें जो वेपन यूज किया, क्योंकि भारत ने ये जो 9 आतंकवादी जो कैंप है इसको डिस्ट्रॉय किया, इसमें ना इंडियन आर्मी लैंड बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान घुसा, ना LOC क्रॉस करके कोई इंडियन फाइटर जेट गया, ना ही कोई अरबियन सी में इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके इंडियन नेवी का तरफ से गया, कोई कहीं नहीं गया। भारत में रहते हुए भारत का आर्मी ने भारत का फाइटर जेट से पाकिस्तान का 9 एरिया पर अटैक कर दिया, वो भी सक्सेसफुली। तो भारत ने ऐसा कौन सा वेपन यूज किया जिसका कारण ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो पाया। इसमें 3 मेन जो वेपन है इसी को यूज किया गया। तो पहला वो जो वेपन है जिसका नाम है स्कैल्प। स्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है जिसका वेट है 1300 किलोग्राम और इसको मैन्युफैक्चर करते हैं एक यूरोपियन डिफेंस फर्म है जिसका नाम है MBD है। बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशन में इसको यूज किया जाता है, जो इराक में, लीबिया में, सीरिया में ये यूज किया गया था। इंडियन आर्मी ने इसको यूज किया और इसको यूज किया गया था हमारा जो 4.5 एडवांस टेक्नोलॉजी जो फाइटर जेट है जिसका नाम है राफेल, इससे यूज किया गया था। और दूसरा जो मिसाइल है इसका नाम है हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल एक मॉड्यूलर म्यूनिशन सिस्टम से भरा हुआ है। ये एक एयर टू ग्राउंड सिस्टम को सपोर्ट करने वाला मिसाइल है जो हवा से सरफेस लेन तक ये टारगेट करते हैं। इसमें आप GPS, इंफ्रारेड इमेजिंग, ये सारा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसमें लेस होता है और इसको डिजाइन किया गया सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस बोल के एक फ्रेंच कंपनी है, इसने ये बनाया। ये एक मीडियम रेंज का परफेक्ट मिसाइल है। और तीसरा जो वेपन है ये एक ड्रोन है जिसको लाइट रनिंग म्यूनिशंस कहा जाता है। इसका एक नाम है, ये ड्रोन का जो नाम है ना, इसका नाम है कामिकाजे ड्रोन। इसका जो सर्वेलेंस है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन हो या इसका प्रिसिशन स्ट्राइक का जो एग्जीक्यूशन है परफेक्ट होता है। ये बेसिकली ड्रोन को ह्यूमन ऑपरेट करते हैं, तो आप जिसको टारगेट करते हो परफेक्टली हुआ कि नहीं हुआ, कैसे जाके टारगेट को हिट करना है, ये उसके लिए बेहतर काम करते हैं। इसीलिए जो भारत ने ये जो स्ट्राइक किया,
आपने खबरों में भी देखा होगा और ये फैक्ट है, दुनिया ने भी ये देखा कि सटीक जो निशाना, जो कैंप था, वहीं पे जाके हिट किया। पूरा 9 एरिया का अंदर क्या क्या नहीं है आप देखो, मदरसा है, मार्केट है, रेजिडेंशियल एरिया है, टेरर एंटिटाइज है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, एक फिश फार्म है, एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स है, सब कुछ इन्होंने सजा के रखा है। और यहाँ पर उसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन इन द ईयर 2000 में इसको फाइनेंस किया था। तो इसका सारा लिंक ना, ये जिहादियों का लिंक जो जुड़ा हुआ होता है, तो इसका मीनिंग वही होता है कि ये कहता है ना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादियों का एक ही धर्म होता है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान मीन्स आतंकवादी। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना तुम्हारा पूरा पाकिस्तान 1971 में तुमने ये हरकत किया था, उसके बाद तुम्हारा एक जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हाथ से निकल गया, बांग्लादेश बन गया। आज तुम फिर से वही हरकत कर रही हो, तो कल तुम्हारा ये जो बेलूचिस्तान है ना, ये निकल जाएगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अब कहाँ गया तुम्हारा असीम मुनी, लंबा लंबा फेंकता था ना, ये पाकिस्तानियों का जबान इतना लंबा है ना, फेंकने में माहिर है। अब पाकिस्तान के पास इतना ताकत तो है नहीं कि वो रिटेलिएट करेगा, टैंक में डालने के लिए फ्यूल नहीं है, उड़ना तो दूर की बात है, नेवी उसका है कि नहीं मुझे मालूम ही नहीं है। इसका एक ही वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, बस उसी को सामने लेके 5 बार जो नमाज पढ़ते हो ना न्यूक्लियर बम का सामने जाके पढ़ा, इसी में तुम्हारा भलाई है, आगे कुछ होने वाला है नहीं। वही था मेरा मैसेज आज आप सबके लिए। एक बार फिर से भारत माता की जय, इंडियन आर्मी की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।